डिमांड है बीपीएससी आयोग और शिक्षा विभाग से कि डिमांड है बीपीएससी आयोग और शिक्षा विभाग से कि इन लोग को शामिल किया जाए। या तो आप एक नोटिफिकेशन पहले निकाल रहे हैं, तय कर लीजिए, आप समय तय कर लीजिए, आप मुझे बुलाइए, आप भी वहाँ आइए। आप यदि ये साबित कर दीजिएगा कि मेरा मांगा अप्रासंगिक है, मैं आपको वचन देता हूँ कि 1 लाख बच्चों की तरफ से मैं दोबारा शब्द नहीं उठाऊंगा। मैं ओपन रूप से कह रहा हूँ, मीडिया के जो भी बंधु है एलिजिबल है इस चीज के लिए। हम अगर एलिजिबल है तो हम एग्जाम दे, हम इस चीज की मांग कर रहे हैं। हम ना तो आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा एग्जाम का मतलब सितंबर से आप डेट आगे बढ़ाइए, और एक तरफ से आप ये कर रहे हैं कि इनको जब तक एलिजिबल हो जाएंगे उससे पहले ही एक नोटिफिकेशन दे दिया जाए। तो आप कहाँ से हमारे हित की बात कर रहे हैं? जो भी अगर कोई और ये चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आ जाए तो नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और अभोई सब देख रहे हैं। देखिए, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री एक बार फिर से खुले मन से टीआरई 4 का ऐलान कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि 44,000 पद की वैकेंसी हम दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो जो 24-26 सेशन वाले हैं वो कहीं ना कहीं नाराज है, क्योंकि जितनी जल्दी फॉर्म भरी जाएगी उनसे जो है ये वंचित रह जाएंगे, क्योंकि इनका अभी तक जो 24-26 का सेशन है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। जब तक उसका नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन आज गांधी मूर्ति के नीचे जो है 24-26 के अभ्यर्थी जो है मौजूद है यहाँ पे। क्या कुछ मांगे आप लोगों की? फिर से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 44,000 पद की वैकेंसी की ऐलान कर दिया, तो क्या लगता है कि आप लोगों को मौका मिल पाएगा या नहीं? सबसे पहले भाई साहब को धन्यवाद कि आपने इस ज्वलंत मुद्दा को हम लोगों को कवर करने के लिए आए हैं। तो हम लोग का मांग है, यहाँ जो भी जितने भी हैं जो 2024-26 के डीएलएड और बीएड के छात्र हैं, और हम लोग का डिमांड है बीपीएससी आयोग और शिक्षा विभाग से कि इन लोग को शामिल किया जाए। या तो आप एक नोटिफिकेशन पहले निकाल रहे हैं तो उसमें एपियरिंग का एक फॉर्मेट बना दीजिए और सूचित कर दीजिए कि हाँ एपियरिंग में 2024-26 को लेना है। या आप यदि टीआरई 1, 2, 3 का इतिहास देखते हैं तो जब एग्जाम डेट रहता है तो उससे 1 से 1.5 महीना पहले का नोटिफिकेशन निकलता है, उसी में फॉर्म भराया जाता है। तो उसमें हम लोग एलिजिबल हैं, क्योंकि हम लोग का सेशन जो है जून तक क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए इसको शामिल किया जाए। और यदि हम संवैधानिक उपक्रमों की बात करें तो आर्टिकल 14 और 16 हमको ये समानता का अधिकार देती है और अवसर की समानता का अधिकार देती है, जो इससे हमको वंचित नहीं किया जाए। लेकिन 2 सवाल टीआरई 4 वालों का है कि क्या हम 2 साल वेट किए तो वो 2 साल वेट नहीं कर सकते? पहला सवाल है। हाँ, देखिए वो जो है ना, वो उनका जो कहना है वो भी उचित है कि हो सकता है उनमें भी कोई एज क्राइटेरिया के कारण वो छट जाएंगे। तो 2 साल यदि वो वेट कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि वो टीआरई 1, 2, 3 कहीं ना कहीं दिए होंगे और उनको तो 3 चांस मिल चुका है। हम लोग को यदि, हम लोग में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 1 से 2 मंथ यानी 1 से 2 मंथ में एलिजिबल हो सकते हैं यदि लेट करके आएगी तो वैकेंसी, या 1 से 2 साल लेट करेगी तो हम लोग भी अनएलिजिबल हो जाएंगे। भी ऐसे लोग हैं। हाँ, कि 1-2 महीना लेट हुआ तो उनका नहीं। हाँ, बहुत सारे। एग्जाम तो सितंबर में ही होना है। हम लोग का जो सत्र है समाप्ति की ओर है और लगभग जून जुलाई तक एग्जाम समाप्त होकर रिजल्ट भी अगस्त तक आ जाएगी, मतलब एग्जाम से पहले। तो जब हम पूर्ण रूप से जब हमारी रिजल्ट हमारे हाथ में रहेगी तो हमको उसमें भागीदारी मिलना चाहिए बैठने के लिए टीआरई 4 में सबके साथ में। बस यही डिमांड है हम लोग का, यही डिमांड है। चलिए, 1 हफ्ता के अंदर जो है नोटिफिकेशन आने की बात कही जा रही है, तो क्या लगता है कि आप लोगों का भरोसा है कि मिल पाएगा आप लोगों को मौका टीआरई 4 में, या टीआरई 5 का इंतजार करना पड़ेगा? देखिए, माननीय आयोग पे हम लोगों का संपूर्ण विश्वास है। माननीय शिक्षा मंत्री जी जो बिहार के हर वर्ग के विकास की बात करते हैं, उन पे मेरा संपूर्ण विश्वास है और मेरा मानना है कि इन बच्चों को निश्चित रूप से मौका मिलेगा। इसके अतिरिक्त आप जो 2-3 बात कह रहे थे कि उन्होंने 2 वर्षों का इंतजार किया है, यदि कोई अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो उनमें ओवर एज हो रहे होंगे तो ये जो लाखों अभ्यर्थी होंगे पीछे, इनमें भी तो ओवर एज की समस्या होगी, ये कॉमन बात है। पहला कि अभी तो पास किए तो ओवर एज कैसे? देखिए, अब ऐसा बात मैं भी उनसे कह सकता हूँ ना कि वो भी 6 महीने पहले पास किए हैं, तो उनमें क्यों ओवरेज हो जाएगा? ओवरेज का क्राइटेरिया तो 6 महीने में तय नहीं होता, पहला बात। दूसरा बात मैं आपको बताऊं, नोटिफिकेशन जब भी आता है तो एज का कैलकुलेशन चाहे वो मार्च में आए चाहे वो दिसंबर में आए, 1 अगस्त से ही होता है। नॉर्मली यही पैटर्न होता है। आप सेंट्रल लेवल का कोई वैकेंसी उठा के देख लीजिए, स्टेट लेवल का वैकेंसी देख लीजिए, 1 अगस्त वो कट ऑफ डेट होता है जिससे एज तय किया जाता है। तो अगर वैकेंसी अभी भी आ जाए या फिर आज से 3 महीने के बाद भी आए, वो 1 अगस्त ही रहेगा। तो जो लोग ओवरेज होंगे वो इससे भी निकल जाएंगे, चाहे वो अभी आ जाए या 5 दिनों के बाद है। पहला बात। दूसरा बात, अब ये कहना कहीं से भी न्यायोचित नहीं है कि हमने 2 साल का इंतजार किया तो आप भी 2 सालों का इंतजार कीजिए, ये कहीं से भी न्यायोचित नहीं लगता है। यदि समय सीमा के अंतर्गत इनकी विधिक प्रक्रियाएं पूर्ण हो रही है, इनकी डिग्रियां पूर्ण हो रही है, तो इन्हें क्यों नहीं मौका दिया जाना चाहिए? और मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि
ये कोई अप्रासंगिक मांग नहीं कर रहा है। मैंने इससे पहले भी मीडिया के बंधुओं से कहा था, यदि किन्हीं भाई को ये लगता है कि मेरी मांग अप्रासंगिक है, आप एक स्थान तय कर लीजिए, आप समय तय कर लीजिए, आप मुझे बुलाइए, आप भी वहां आइए। आप यदि ये साबित कर दीजिएगा कि मेरा मांग अप्रासंगिक है, मैं आपको वचन देता हूं कि 1 लाख बच्चों की तरफ से मैं दोबारा शब्द नहीं उठाऊंगा। मैं ओपन रूप से कह रहा हूं, मीडिया के जो भी बंधु हैं, आपके तरफ से भी कह रहा हूं, जिनको भी ये लगता है कि मेरी मांग अप्रासंगिक है, वो सामने आए, स्थान तय करें और वो मुझसे बात करके देख लें। 10 मिनट का एक डिबेट रख लें। यदि वो सिद्ध कर पाएंगे कि मेरा मांग अप्रासंगिक है, मैं आज के बाद शब्द उठाने के लिए कभी सामने नहीं आऊंगा। इसीलिए विनयपूर्ण अभ्यर्थियों का यही निवेदन है कि TRE4 की जो वैकेंसी अगर 2026 में आ रही है, आप ही लोग कह रहे थे ना, जब 25 में वैकेंसी आ रही थी तो 23-25 को मौका दिया जाना चाहिए, जब 26 में आ रही है तो 24-26 को क्यों नहीं मौका दिया जाना चाहिए? तो इन लोगों का एक ही निवेदन है और विनयपूर्वक है, सारे शीर्षस्थ व्यवस्थाओं पर बैठे हुए लोगों के साथ है कि ये जो 26 की वैकेंसी जिसकी परीक्षा 22 से 27 सितंबर के बीच में होनी है, ये तय है। इनमें इससे पूर्व इन सबका सारा संकलन पूरा हो जाएगा, तो इन्हें निश्चित रूप से इसमें शामिल। 18 मार्च को पटना में महाआंदोलन की घोषणा हुई है। उन लोगों के साथ मेरी सहानुभूति है। मैं चाहूंगा कि वो अपना मांग कर रहे हैं वो करें, इसमें मेरी कहीं से भी विरोध नहीं है, या फिर मैं उनका ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूं। मैं नैतिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से किन्हीं व्यक्तियों का विरोध नहीं कर रहा हूं। वो अपनी मांगों को लेकर आगे आ रहे हैं। मैं भी कहता हूं कि मुझसे भी जहां तक सहयोग होगा, वो अगर अपेक्षा करेंगे, वो मुझे बुलाएंगे तो मैं आऊंगा, उनको अपना सहयोग दूंगा। आप निश्चित रूप से लाइए। लेकिन ये भी बच्चे आप ही हैं कि अगर कोई ये कहते हैं कि मैं छात्र नेता हूं, तो छात्र नेता किसी एक सेशन विशेष के नहीं होते हैं। कुणाल जी, छात्र नेता बिहार के होते हैं। ये बच्चे भी उनके तरफ निगाह बड़ी आशा बड़ी निगाहों से देख रहे हैं। यदि उनको ये लगता है और वो सच्चे मायने में छात्र नेता है, मैं एक मैसेज भी दे रहा हूं कि अगर उनमें कहीं भी गैरत बचा हुआ है और उनको लगता है कि वो सही में छात्र नेता है, तो वो इन बच्चों को भी शामिल करें, इनका भी बात उठाए। ये कोई बिहार के दलित या पिछड़े कह रहे हैं कि हम सोचेंगे इन पे। जिनकी आंखों में सपने होते हैं वो थोड़ा कम सोते हैं। कल कामयाबी चाहिए तो वो आज बीज बोते। ये कोई बिहार के दलित या पिछड़े कह रहे हैं कि हम सोचेंगे इन पे। हास्यास्पद है बातें, मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा। सोचे, माता सरस्वती, माता बागेश्वरी उनको अच्छी शक्ति दे कि वो सोचे और जल्द सोचे, ताकि वो अपनी स्वाद को उठा सके। TRE5 का इंतजार क्यों नहीं करना चाहते आप लोग? देखिए, यहाँ जो क्या छात्र आए भरोसा नहीं है? हैं पटना ट्रेनिंग कॉलेज के और वुमेन्स ट्रेनिंग कॉलेज के जो छात्र यहाँ पर आए हैं, वो अपनी मांग स्पष्ट रूप से रख रहे हैं कि TRE4 में उनको मौका मिलना चाहिए। जैसे अभी एक साथी ने कहा, अगर TRE3 में 23-25 की बात हो रही थी, तो TRE4 में 24-26 की बात होनी चाहिए। आगे की क्या प्रक्रिया है, आगे का इंतजार क्यों करना है? छात्र जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, काफी संसाधन लगाकर, काफी संघर्ष कर कर पटना तक आ पाते हैं, ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, तो आगे की मांग क्यों की जा रही है? जो यूनिवर्सिटी में छात्र पढ़ रहे हैं, सेशन लेट की वजह से उनका रिजल्ट में दिक्कत आ रही है। विमेंस ट्रेनिंग कॉलेज की स्टूडेंट्स उससे लगातार परेशान हो रही हैं। तो ये सरकार की, कॉलेज प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो टाइम पर सभी डॉक्यूमेंट जारी करे और टाइम पर एग्जाम ले, और वैकेंसी में इनको मौका मिलना चाहिए। वैकेंसी में मौका मिलना चाहिए। डर है कहीं ना कहीं TRE5 जो है वो नहीं आएगा, इसलिए आप लोग 24 में मांग करेंगे। एलिजिबल है तो हम क्यों ना दे? अगर हम एलिजिबल हो जा रहे हैं, हम सितंबर तक, हम तो एग्जाम डेट बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम बस फॉर्म भरने की मतलब बात कर रहे हैं। हम एलिजिबल हैं इस चीज के लिए। हम अगर एलिजिबल है तो हमें एग्जाम दे, हम इस चीज की मांग कर रहे हैं। हम ना तो आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा एग्जाम का मतलब सितंबर से आप डेट आगे बढ़ाइए। हम सिर्फ आपसे ये निवेदन कर रहे हैं कि हमें फॉर्म भरने का मौका दीजिए। हम एलिजिबल है इसलिए हम मांग कर रहे हैं। अगर हम एलिजिबल नहीं रहेंगे तो हम मांग नहीं करेंगे इस चीज का। भरोसा है शिक्षा विभाग पे, BPSC पे? भरोसा है कि वो करेंगे ऐसा, और हमारी भी मांग सुनेंगे, क्योंकि हम किसी मतलब अदरवाइज तो हम नहीं कर रहे हैं। हमारा एग्जाम मई में कंप्लीट हो जाएगा, मई लास्ट तक हमारी डिग्री हमारे हाथ में रहेगी। हम 2 साल का इंतजार करेंगे। आपके पास अगर किसी चीज का नॉलेज है, आप क्या कीजिएगा? इंतजार कीजिएगा कि आप चाहिएगा कि वैकेंसी आए, आप वैकेंसी आए। तो हम भी बस वही चीज चाह रहे हैं कि अगर वैकेंसी आई हुई है तो हमें मौका दिया जाए, मौका दिया जाए, और हम मतलब साबित करना चाह रहे हैं कि हम मतलब एलिजिबल हैं, और हम एलिजिबल है, अगर वैलिड है हमारा, तो ये चीज हमें होना ही चाहिए। दूसरा विकल्प नहीं आप लोगों के पास? सर बीएड किए हैं तो ऑब्वियसली हमारा विकल्प यही है कि हम टीचर बनने के लिए ही बीएड किए हैं, और जब मतलब बीएड करने का हमारा मेन पर्पस यही है कि हमें टीचर बनना है, तो इसलिए हमें मतलब हमें मौका मिलना ही चाहिए। हम ना तो एग्जाम डेट बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ना आपसे हम ये चीज कह रहे हैं कि आप एग्जाम आगे बढ़ाइए। एग्जाम आप उसी डेट में लीजिए, लेकिन हमें भी मौका दीजिए। डर है कि नहीं आएगा? ये बात पे भी ध्यान दीजिएगा। उन्होंने जो, मेरी बहन ने ये बात कहा, वो महिला है, उन्होंने अपने परिवार से दूर होकर के ये आशा लेकर के पटना के सड़कों पे उतरी है कि उन्हें मौका मिलेगा। वो परिवार से दूर रह रही है। लड़कों के लिए इतनी बाध्यता नहीं होती है, लेकिन ये जो लड़कियों को आप देख रहे हैं, इन्होंने सामाजिक
बंधनों को काटा है, पारिवारिक बंधनों को काटा है, विभिन्न निगाहों को झेला है, इसके बाद ये मांग कर रहे हैं। तो सरकार का ध्यान कम से कम, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार ये कहती है कि हम महिलाओं के लिए सबसे पहले काम करते हैं, इनके मामले से भी उनके तरफ ये मैसेज है कि ये भी यही मांग कर रही है कि इनको भी शामिल किया जाए। कृपया करके इस पे ध्यान दें। शामिल किया जाए। कितना दिक्कत होता है कि लड़की होकर के बार बार सड़क पे उतरना, पटना की सड़क पर अपनी हक के लिए? डेफिनेटली बहुत बड़ी दिक्कत है। ये तो आप लोग पता ही है कि अभी ऐसा तो नहीं है कि हम लोग पूरे बराबरी पे पुरुष प्रधान है, ये आपको भी पता है। तो उसमें अगर हम लोग सामने आ रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है। और जब सामने आ भी रहे हैं उसमें भी बहुत सारा प्रेशर दिया जा रहा है कि नहीं आप वैकेंसी पहले लाइए। तो अगर आप महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ठीक है, और एक तरफ से आप ये कर रहे हैं कि इनको जब तक एलिजिबल हो जाएंगे उससे पहले ही एक नोटिफिकेशन दे दिया जाए, तो आप कहाँ से हमारे हित की बात कर रहे हैं? जो भी अगर कोई और ये चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आ जाए, तो क्या हम स्टूडेंट्स नहीं है? हमारे में वो कोई मतलब वो नॉलेज या वो कैपेसिटी नहीं है। और देखिए हमारी बस यही मांग है कि हमें 2024-26 वाली जो हम स्टूडेंट्स हैं हम लोग, और जो वैकेंसी आई हुई है उसमें शामिल किया जाए। अगर हमारे पास कैपेसिटी होगी, अगर हमारे पास नॉलेज है, तो हम लोग उस चीज़ को मतलब क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर नहीं होगी तो खुद ही चढ़ जाएंगे। तो हमसे डरना क्यों? अगर आप चाह रहे हैं कि नोटिफिकेशन पहले लाने का मतलब क्या है कि आप हमसे डर रहे हैं। और हमारा माननीय आयोग और सरकार, हमारे जो मुख्यमंत्री है और जो शिक्षा विभाग शिक्षा मंत्री जी है, उन सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जैसे आपने TRE 1, TRE 2, TRE 3 में महिलाओं को बहुत आगे बढ़ाया, वैसे हम भी TRE 4 की मांग कर रहे हैं और TRE 4 में शामिल होना चाहते हैं। और हम 2024-26 सेशन के स्टूडेंट्स हैं, विमेंस ट्रेनिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, और बहुत ही कठिनाई और बहुत मतलब मेहनत करके ही यहाँ है अभी। सब नोटिफिकेशन तो ऐसा नहीं है कि 6 महीना पहले, मतलब 6 महीना हम लोग से जस्ट बस अब पास होने वाले, हम लोग का एग्जाम होने वाला है, तो हाँ मई में हम लोग का क्लियर हो जाएगा। नोटिफिकेशन आप जस्ट 1 मंथ 2 मंथ पहले दे रहे हैं। आप ऐसे भी बहुत सारे फॉर्म का मतलब डेट बढ़ता है फॉर्म भरने का, आप थोड़े दिन बढ़ा के आप हमारा भी फॉर्म भरने का डेट दे सकते हैं। हम ऐसा तो नहीं मांग कर रहे हैं कि आप साल भर पहले जो मतलब नोटिफिकेशन जारी किए हैं उसको बढ़ाइए। हम तो मांग कर रहे हैं कि जस्ट जो आप मतलब 1 महीना पहले, हाँ 1 महीने जो अभी दे रहे हैं वो आप या अभी दीजिए। कोई ये नहीं, हम नहीं कह रहे कि अभी नहीं दीजिए, आप हमारे लिए भी वेट कीजिए या हमें भी एलिजिबल कीजिए कि हाँ मतलब जो अपियरिंग स्टूडेंट है वो एलिजिबल है। 24-26 सेशन वाले जितने भी लोग हैं वो आज गांधी मूर्ति के नीचे आए हुए हैं, क्योंकि उनको TRE 4 में मौका चाहिए। और कई बार इसको लेकर के वो जो है गांधी मैदान की जो मूर्ति है उसके नीचे आ चुके हैं। और आपको बता दें कि जो नोटिफिकेशन जारी होने वाला है उसको लेकर के खबर आ रही है कि 1 हफ्ता के अंदर जो है TRE 4 का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी ऐलान कर दिया है कि 44 और हम देखना होगा कि कब तक नोटिफिकेशन जारी होता है। फिलहाल 24-26 के जितने भी लोग हैं वो TRE 4 में बैठने के लिए मांग कर रहे हैं। आगे देखना होगा कि इस पे BPSC और शिक्षा विभाग